हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हमने पिछली वीडियो में ऑपरेटर्स के बारे में बात की थी और कॉटलिन में यूज़ होने वाले टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में भी जाना था। हमने पिछली वीडियो में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा। तो चलिए इस वीडियो में हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमें ऑपरेंड्स में वैल्यू असाइन करने में हेल्प करते हैं। और ऑपरेंड्स क्या होते हैं? ऑपरेंड्स हम वेरिएबल्स को कहते हैं। जैसे यहाँ इस एग्जांपल में हमने लिखा है a इक्वल्स टू b, तो यहाँ पे हमारा इक्वल्स टू ऑपरेटर है और वहीं a और b हमारे ऑपरेंड्स हैं। ऑपरेंड्स यानी वेरिएबल्स। तो अब हम कॉटलिन में यूज़ होने वाले सारे ऑपरेंड्स को देखते हैं। तो ये हमारे पास पूरी लिस्ट है। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला कॉलम है असाइनमेंट ऑपरेटर्स का। फिर उसके बाद हम अपने प्रोग्राम में इनको कैसे यूज़ करेंगे वो हमने सेकेंड कॉलम में लिखा हुआ है। आप थर्ड कॉलम से ये जान सकते हैं कि आखिर इन ऑपरेटर्स का यूज़ कैसे हो रहा है। फिर हमारे पास लास्ट कॉलम यानी फोर्थ कॉलम है जिसमें हमने अपने सारे ऑपरेटर्स का नाम लिखा हुआ है। तो हमारे पास सबसे पहला ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो जानते हैं कि क्या होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है a इक्वल्स टू b, तो यहाँ पे a हमारा लेफ्ट हैंड साइड कहलाएगा और b हमारा RHS यानी राइट हैंड साइड कहलाएगा। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, ये हमारे RHS की वैल्यू को LHS में असाइन कर देगा, मतलब हमारे B की वैल्यू को A में असाइन करेगा, इसलिए इसका नाम असाइनमेंट ऑपरेटर है। फिर हमारे पास आता है प्लस असाइन ऑपरेटर। प्लस असाइन ऑपरेटर A और B की वैल्यू को ऐड करके उसे A में ही स्टोर करेगा। फिर हमारे पास है माइनस असाइन। माइनस असाइन भी प्लस असाइन की तरह ही है। ये A में से B की वैल्यू को माइनस करके फिर हमारे रिजल्टेंट को A में स्टोर करेगा। फिर हमारे पास आता है टाइम्स असाइन। टाइम्स असाइन A और B को मल्टीप्लाई करके उसका रिजल्ट A में स्टोर करता है। फिर हमारे पास है डिवाइड असाइन। डिवाइड असाइन A और B को डिवाइड करके उसका रिजल्ट A में स्टोर करेगा। फिर हमारे पास आता है मॉड असाइन। मॉड असाइन A और B को डिवाइड करके उसके रिमाइंडर को A में असाइन कर देगा। तो चलते हैं अपने सिस्टम की तरफ और इसकी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो हम अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने हमारे 2 नंबर डिक्लेयर किए हुए हैं। तो यहाँ पे हमने हमारे सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज़ कर लिया है। तो चलिए अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो जैसे ही हमने हमारे प्रोग्राम को रन किया तो हमें हमारे आउटपुट विंडो में हमारा आउटपुट मिल चुका है। आई होप आपको असाइनमेंट ऑपरेटर्स समझ में आ गए होंगे। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ, मतलब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। तो जल्दी से जानते हैं कि आखिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते क्या हैं। तो हमारे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हमारे वेरिएबल की वैल्यू को 1 से इंक्रीज या डिक्रीज कर देते हैं। पहले को हम इंक्रीमेंट या प्लस प्लस ऑपरेटर भी कहते हैं और दूसरे को डिक्रीमेंट या माइनस ऑपरेटर भी कहते हैं। तो इस चीज़ को हम जल्दी से अपने टेबल से समझते हैं। हमारा पहला कॉलम है ऑपरेटर्स का, जिसमें हमारा पहला ऑपरेटर है इंक्रीमेंट ऑपरेटर और वहीं पे दूसरा है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। और हम हमारे थर्ड कॉलम से ये चीज़ जान सकते हैं कि आखिर ये ऑपरेटर्स हमारे कंपाइलर को क्या मीनिंग प्रोवाइड करते हैं। मतलब जब हम a++ लिखेंगे तो आखिर हमारा कंपाइलर काम क्या करेगा। तो हमारा कंपाइलर a++ लिखने पर a की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर देगा और वहीं पे a लिखने पर हमारा कंपाइलर हमारे a की वैल्यू को 1 से डिक्रीमेंट कर देगा। तो चलते हैं अपने सिस्टम की तरफ और प्रोग्राम टाइप करते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए हैं। पहला है नंबर 1 जिसमें हमने 10 असाइन किया है और दूसरा है नंबर 2 जिसमें हमने 5 असाइन किया है। फिर हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों का यूज़ करके दोनों की वैल्यू को प्रिंट कराते हैं। तो हमने अपना प्रोग्राम लिख लिया है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। प्रोग्राम रन करने पे आप देख सकते हैं कि हमारा पहला नंबर था 1 जिसमें हमने 10 वैल्यू असाइन की थी
और क्योंकि हमने इसमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया हुआ था तो हमें यहाँ पे वैल्यू में 11 मिल रही है। और वहीं पे हमने नंबर 2 में डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया हुआ था तो उसकी वैल्यू 1 से डिक्रीज़ हो गई है, तो वो हमारा 5 से 4 हो चुका है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को लिखने के कई सारे तरीके होते हैं, तो हम इसको एक और तरीके से लिख के देखते हैं। हम वेरिएबल के बाद डिक्रीमेंट लिखने के बदले इसको पहले लिख के देखते हैं हमारे आउटपुट में क्या डिफरेंस आता है। प्रोग्राम को रन करते हैं तो आउटपुट विंडो में आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं मिला। हमारा नंबर 1 इंक्रीमेंट हुआ है एज यूजुअल और नंबर 2 हमारा 1 से डिक्रीमेंट हुआ है। तो आखिर डिफरेंस क्या हुआ वेरिएबल के पहले हमारे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर को लिखने या बाद में लिखने से? तो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट आता है प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स का। जब हम वेरिएबल के पहले हमारे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को लिखते हैं तो हम उसको प्रीफिक्स नाम देते हैं, और वहीं पे जब वेरिएबल के बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाने पे हम उसे पोस्टफिक्स का नाम देते हैं। अगर आपको इसके डिफरेंस के बारे में और जानना है तो आप इसको गूगल कर सकते हैं। तो इतना ही था इस वीडियो के लिए। हम अगली वीडियो में हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे।